जी, किस किस्म की वाहियात और घटिया खबरें फैला रहे हो तुम लोग? इस किस्म की कोई खबरें आ रही हैं कि सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट में कप्तान के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। यार किसी एक फॉर्मेट में थोड़ा बहुत अगर वो काम कर रहा है उसको ज़रा खुल के काम करने दो। तुम लोगों ने एक तो यार हम लोग भी पीछे ही पड़ जाते हैं, उसके ऊपर ज़रूर इतना वर्कलोड डालने की ओडीआई भी तू कर, टेस्ट भी तू कर। ये और बात है कि ना ओडीआई होने अगले एक साल में ना ही टेस्ट होने। हमारा तो कोई स्केड्यूल वगैरह है ही नहीं। टेस्ट तो वैसे भी हम रेलू कट्टे किस्म के वो खेल रहे होते हैं। 5 टेस्ट मैचेस हम खेलते हैं पूरे WTC जो साइकिल होता है उसके अंदर। उसमें भी हमारा कहीं चांस ही नहीं होता कि यार 5 में से 2 ढाई जीत जो तो तुम लोग के चांस बने होंगे 50% के ऊपर विन परसेंटेज बना के तुम लोग भी कहीं जीतने के मूड में आ जाओगे, लेकिन नहीं आते। पहले ही राउंड में आउट हुए होते हैं, एंड तक भी कुछ होता ही नहीं है कि यार इनका कोई चांस है, फलाना किसी को हरा दे मर जाए, वो उस सिचुएशन तक भी हम नहीं आते। टेस्ट वैसे नहीं हो रहे हैं। आपस की बात है यार, एक ही कप्तान होना तो बस एक ही बंदे की टीसी हो रही होती है, सब बंदों को भी पता होता है कि यार इससे बना के रखनी है ऑल दैट, वरना कंफ्यूजन ही मची हुई होती है कि यार असल कप्तान है कौन, टेस्ट का वो है, ओडीआई का ये है, T20I का ये है। पाकिस्तानी लड़के जो ना उनके ऊपर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल में इसलिए भी बेहतर ही है कि एक ही कप्तान बना दो, जो सारे बस कप्तान बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, सब कुछ इसी को बना दो। खैर भाई, एक सीरीज हमने वाइट वॉश कर दी है तो बस कप्तानी तो बनती है। मेरे ख्याल में मार्स की जो टीम है उसके ऊपर भी सलमान अली आगा को ही कप्तान बना देना चाहिए। 1-2 सीजन्स की मार है, फॉर्म लगी होती है किसी न किसी की, बुरा पैच भी आता है हर बैटर के ऊपर, हर बॉलर के ऊपर। तो जब इन पे बुरा पैच आएगा ना, आए हाय, हम लोगों ने ऐसा जलील करना है कि जो अच्छा खासा ये प्लेयर है ना उससे भी हम जाएंगे, कप्तानी तो दूर की बात। पता नहीं पाकिस्तान में हर प्लेयर को कप्तान बनने का इतना क्यों शौक है। सबको पता भी है कि भाई जैसे ही कप्तान बनते हैं उसके बाद आप टीम से, वो अब जलील भी होते हैं, टीम से भी निकाले जाते हैं। ये भी नहीं कि चलो कप्तानी से हटाया जाए, टीम से ही सीधा निकल जाते हैं। बाबर आजम जैसा बंदा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई कप्तानी से ये हटेगा तो ये एज अ प्लेयर बैटर तो खेलेगा, उसकी अब टीम में जगह नहीं है। फ्यूचर बाबर आजम का मुझे तो बहुत ही ब्लीक और पतला नज़र आ रहा है। अभी ये जो सीरीज़ हो गई है, T20I बेसिकली फ्यूचर है। ब्रांड्स ब्रून्स ये वो यूथ वूथ सारी T20I देखती है। ओडीआई वैसे ही, ओडीआई तो हम जैसे लोगों के लिए भी बोरिंग हो चुका है। आपस की बात है, जो जवान हुए हैं ओडीआई जीतते हुए, हमें लगता है कि जी 50 ओवर, क्योंकि हमारा भाई नोस्टैल्जिक वैल्यू है। 90s के अंदर हमने कहीं क्रिकेट देख लिया था। 2010 तक तो ओडीआई का ही वर्ल्ड कप हुआ करता था, यही सबसे बड़ा क्रिकेट का एक इवेंट हुआ करता था। तो हमें ये फिर भी लगता है। आजकल की जो जनरेशन है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 50 ओवर का हो कि जो भी हो, वर्ल्ड कप ही होता है। हमसे अगर ओडीआई नहीं देखा जा रहा तो और किसी से क्या देखा जाएगा। टेस्ट मैच तो वैसे ही जो मूड वाले और जो थोड़े फारिग किस्म के लोग होते हैं वही देखते हैं। पाकिस्तान के तो इट्स वेरी बिजी। सारे जो न्यूयॉर्क में क्या लोग बिजी होंगे, यहाँ पे जितने लोग जो इतने मेहनती हैं पाकिस्तानी, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है इस वक्त टेस्ट मैचेस देखने का। तो खैर, फ्यूचर सिर्फ T20I का है और बाबर की सीट T20I से ही निकल गई है। कल तक जो है वो सबसे बड़े प्लेयर थे, अब उनकी T20I में कोई जगह नहीं है। उसी के साथ मेरे दोस्त रिजू की भी, सबसे बड़ा कप्तान, सबसे बड़ा कीपर, सबसे बेहतरीन 152 फॉर 0, आपको याद होगा, जो यहाँ पे हड्डी की तरह फंसी हुई है वो इनिंग्स जो उन्होंने खेल ली थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इन मैटर ऑफ 2-3 महीने सब कुछ ख़त्म होकर साइड पे हो गया। ना रिजू की जगह बन रही है, ना बॉबी मेरे दोस्त दोनों की जगह बन रही है। खैर, फिलहाल ओडीआई और टेस्ट तो इनको खेलने चाहिए, इन दोनों को, उनकी बिल्कुल जगह बनती है उसके अंदर आए। लेकिन अब प्लान कोई नहीं है ओडीआई और टेस्ट, अब उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। खैर अब देखते हैं, अगर उसके अंदर क्या पता आप लोगों को जो है वो ओडीआई के अंदर 200 की स्ट्राइक रेट पे खेलना शुरू हो जाए, T20 में आके एंकर करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यू नेवर नो, मतलब चौके शौके तो मार सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई बल्लेबाजी नहीं आती, बल्लेबाजी आती है, बस रिस्क वाला जो सीन होता है ना, कि ज़रा जो है वो फियरलेस किस्म की क्रिकेट, वो अगर आपको हो कि भाई ये तो हम निकाले ही गए हैं, तो फिर आप वो भी खेलना शुरू कर देते हैं। खैर, सलमान अली आगा के बारे में खबरें हैं दोस्तों, कंफर्म अभी तक कुछ भी नहीं है कि कप्तान है कि नहीं है तीनों फॉर्मेट में। कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोड हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इनको कंट्रोल में करने के लिए ना, टीम के जितने भी नमूने, हमारे जिस किस्म के नमूने आते हैं जो जमा होते हैं, रंग बिरंगे चूज़े होते हैं ना, छोटे वो जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, उसी तरह हमारे सारे प्लेयर्स भी उसी तरह ही होते हैं, अपनी अपनी जगह पर भाग रहे होते हैं। तो उनको कंट्रोल में करने के लिए मेरा ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि कोई एक ही कप्तान हो जो इनको डांग दे के बैठा रहे। दूसरी बात यह है कि सलमान अली आगा कहीं ना कहीं तीनों टीम्स में तो होना ही है,
ओडीआई के अंदर भी होना है, टेस्ट के अंदर। इनफैक्ट कहीं उसकी जगह नहीं बनती थी आज से 2-3 महीने पहले तक, जो सब चीख रहे थे वो यही जगह थी, और वो थी T20I की। उसके अंदर वो कप्तान बना हुआ है, और कप्तान भी उसको इसलिए बनाया था कि मेरा दोस्त शेडी जो है वो रेडी बैठा हुआ था, उसको कप्तान बना रहे थे। फिर अचानक जो है लोगों ने जब शोर मचाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर, तो उनकी जगह इसको बना दी। उन्होंने कहा ये तो भी फेल वेल हो जाएगा, मेरा दोस्त शेडी जो है वो वापस आ जाएगा, तो अब इसको वाइस कप्तान बना दे। तो शेडी मासूम जो है वो न्यूजीलैंड में एक्सपोज हो गया, और लेकिन फिर भी उसने आके मर्द ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिए उसने पहले मैच के अंदर ही। बस उसको अब कोई नहीं हटा सकता, अगले 1.5 साल तक कोई हाथ तो लगा के दिखाए मेरे शेडी को। वैसे भी सीनियर प्लेयर्स अब है नहीं टीम के अंदर, तो शेडी तो उसी सीट के ऊपर है ना, कि बॉबी भी नहीं है, रीजी भी नहीं है, अब मेरे ऊपर ही सारा का सारा, मेरे कमजोर कंधों के ऊपर सारा जोर डाल दिया है। सलमान अली आगा पे पिछले दिनों की और बातें भी हो रही थी, उन्होंने बूबी दी आजम को जो है वो इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खूबसूरत जर्नलिस्ट जो हैं खूबसूरत क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई आपने उसको अनफॉलो कर दिए। ऐसे तो जवाब नहीं देना चाहिए, तो उसको कहना चाहिए था कि मैं लानत भेजता हूँ तुझ पर, मैं तुझे अनफॉलो करता हूँ बल्कि तुझे ब्लॉक करता हूँ। लेकिन फिर भी अच्छा ही हुआ कि उसने जवाब दिया। उसने कहा भाई मैंने कभी उसको फॉलो ही नहीं किया था। कितने वेले और कितने यार फारिग लोग होते हैं, दूसरों की फॉलो लिस्ट के अंदर जाके नाप रहे होते हैं कि भाई इसने किसको फॉलो किया हुआ है, उसने इसको फॉलो किया हुआ है कि नहीं। बहुत, मैं कहता हूँ एक दर्जे का वेलापन होता है, उसके बाद कोई 400 फुट की ना गलाजत है जो अक्सर बाथरूम में निकलती, वो सारी गलाजत भरी हुई है। उसके नीचे ऐसे लोग निकल के आते हैं जो दूसरों की फॉलोइंग लिस्ट में जाके देख रहे होते हैं कि इसने किसको फॉलो किया हुआ है और उसने किसको फॉलो किया हुआ है। हद दर्जे की कोई, मैं कहता हूं, वेलापन और छिचोरपन है यार। हारिस गालिबन उन्होंने जरूर किया होगा, और उन्होंने आई डोंट नो किया है कि नहीं किया है। आई एब्सोल्युटली मुझे कोई फर्क ही नहीं पैंदा यार, इतनी घटिया, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता यार। खैर आपको नए कप्तान मुबारक हो नेक्स्ट सीरीज के लिए। नेक्स्ट सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 400 साल के बाद ही है हमारी, शायद वेस्ट इंडीज़ में कहीं हम जा रहे हैं, 1 महीने के बाद कोई वेस्ट इंडीज़ में हम जाएंगे। बीच में कोई खाली जगह पुर करने वाला सुना है कि कोई बातचीत चल रही है बांग्लादेश के साथ कि भाई हमारे भी मैचेस करा दो। बांग्लादेश, अब हम बांग्लादेश के साथ मैचेस करते रहेंगे। पिछले 3 साल हम न्यूजीलैंड के साथ खेलते रहे, कभी हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कभी न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है, फिर हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है। इसीलिए उन्होंने अपनी डी टीम में भेजना शुरू कर दी थी कि यार इनसे तो जान ही नहीं छूट रही है, 24 घंटे यही प्ले, इन्हीं के साथ क्या खेलते रहेंगे। अब हम बांग्लादेश के साथ उसी तरह खेल में बिजी हैं, और किसी टीम के साथ हमने नहीं खेलना, सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। 4 महीने 4 सीरीज उनके साथ करेंगे, लेजेंड्स बन जाएंगे, रैंकिंग के अंदर सब ऊपर आए हुए होंगे, और उसके बाद फिर सोच रहे होंगे जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में जाएंगे कि ये तो बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, इनको क्या हो गया। जब रेलू कट्टी टीमों के साथ तुम लोग खेलोगे, रेलू कट्टी डी टीम, ई टीम, फलानी टीम, एफ टीम, छोटी टीम, बड़ी टीम, खैर ये भी हालात हमारे हो गए थे दोस्तों की, छोटी टीमों से वाइट वॉश हो रहे थे हम। तो अभी जिस किस्म की डोमिनेंस शो की है, एटलीस्ट वो तो डिज़र्व ही करते थे कि चलो यार इस किस्म का आपने जीतना तो है, लेकिन एक मैसेज भी देना होता है ऐसी टीम के साथ खेलते हुए। ऐसे किल किल के मर मर के जीतने का भी कोई फ़ायदा नहीं, तो वो मैसेज कम से कम चला गया। हमारे तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरे थे, और ये अभी कुछ महीने पहले में, हमें 6 महीने पहले ही हुआ होगा कि बांग्लादेश से हम अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट में वाइट वॉश हुए। खुदा की कसम, मैं पहले भी ये वीडियोस मैंने बनाई होंगी, उसके अंदर मैंने यही बात की होगी कि यार देखो आप T20I के अंदर कह सकते हैं कि जी 4 ओवर उनकी फेवर में चले गए, 4 ओवर हम अनलकी रह गए, पता ही नहीं चला कि कब वो जीत गए और कब मैच हमारे हाथ से निकल गया। टेस्ट के अंदर भाई किसी को हराना, वाइट वॉश करना, और फिर अवे कंडीशंस में इस तरह हरा के जाना, ये कोई छोटी बात है ही नहीं। क्योंकि टेस्ट में बगैर स्किल के 4 दिन अगर आप अपनी, 5 दिन आजकल तो वैसे 3 एक दिन में भी ख़त्म हो रहा था, बट चलो 4 दिन अगर आप अपनी मुसलसल स्किल ना दिखा सकें तो आप जीत ही नहीं सकते। और वो उस तरह वाइट वॉश हमें करके गए थे। ये उसी WTC साइकिल की बात करूं जिसमें अगर हम ये भी जीते होते तो आखिर तक हमारा भी कोई चांस होता कि हम लोग भी फाइनल खेल। खैर अच्छा है यार, हम फाइनल नहीं खेल रहे, अच्छी टीमें जो है फाइनल खेल रही हैं। साउथ अफ्रीका खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, डिजर्विंग टीमें हैं। कुछ अरसे में उनका भी फाइनल होने वाला है। पहले भी मैंने बात की थी, पूरा साल 2 साल साइकिल चलता है, उसके बाद एक टेस्ट मैच के ऊपर फाइनल कर देते हैं। बहुत ही गलत बात है, कम से कम भी 3 मैचेस होने चाहिए। इतनी सीरीज, रेलू कट्टी सीरीज चल रही होती है, इसको अगर 3 टेस्ट मैचेस की अगर सीरीज बना दी जाए जो फाइनल हो रहा हो, किसी को क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और लोग देखेंगे भी, जो कंट्रीज खेल रही वो भी देख लेंगे, हम जैसे जो नहीं खेल रहे होते हम भी देखेंगे यार फाइनल हो रहा है WTC का, कुछ मजे का हुआ होगा। 3 मैचेस की तो सीरीज होनी चाहिए। खैर बहुत अक्लमंद हैं, बहुत सियाने लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं। 1911 की पैदाइश वाले जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो कुछ ना कुछ बेहतर ही चाह रहे होंगे, उनको ज़्यादा पता होगा। हमें तो नहीं पता कि भाई क्रिकेट के लिए क्या बेहतर हो सकता है। मैंने मेरे ख्याल में आखिरी वीडियो में ये भी पूछा था कि वो बाबर आजम की सड़क के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी, फैंस के साथ धक्का
कंपील, चप्पल मार रहा है, पता नहीं किस की हरकतें कर रहा है। उसके बारे में बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे और फीन्स ने सेल्फ़ी लेने की कोशिश की। अब ये तो होना ही है ना यार, अगर को आपको मिल जाएगा फ़ैन तो वो सेल्फ़ी तो मांगेगी। खैर, बेचारा जुमे की नमाज़ पढ़ने आया है, शायद नमाज़ पढ़ते हुए जो उसकी नासों में फ़ोन घुसाया हुआ होगा कि ले स्माइल दे, तू सलाम फेर, और सामने जो है वो उसको कैमरा लगाया हुआ हो तो उसके ऊपर शायद वो थोड़ा तप गया होगा। दूसरा, बुरे वक्त से भी गुजर रहे हैं तो हो सकता है मतलब कोई चीज़ें वो इरिटेट तो कर सकती हैं, फैंस को भी थोड़ा समझना चाहिए। बट चलो फिर भी मैं तो माइंड नहीं करता हूँ यार, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो उनको शायद ज़्यादा तकलीफ होती होगी, प्रॉब्लम भी ज़्यादा ही होते होंगे। हमारे तो उस लेवल के प्रॉब्लम नहीं होते, तो शायद उनको बुरा भी लगा होगा। मुझे नहीं पता कि क्या है, और ये भी हो सकता है कि किसी ने बाकी बदतमीज़ी भी की हो। फ्यूचर क्या है दोस्तों, ये नीचे कमेंट्स में बता देना। बूबी, दुनिया देखती सिर्फ T20I है, आई बॉल्स जो हैं वो सिर्फ T20I की ही होती हैं। मुझे पता है भाई, हम लोग देख रहे होते हैं, पूरी डिजिटल पल्स का पता चल जाता है। ODI मैचेस भी होते हैं, उसके बाद जो डिजिटल पे जिस तरह का हाइप बनी हुई होती है वो भी हम देखते हैं, और T20I के बाद भी जो हाइप बनी होती है वो भी हम देखते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दुनिया इस वक्त सिर्फ T20 और राइटली सो यार। मेरे ख्याल में कुछ 4 साल से मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर आपका T20I है। बाकी जो मर्जी फॉर्मेट आप जितना मर्जी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर दें, नहीं चल सकता, क्योंकि लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है। जल्दी जल्दी हो, जो भी हो, एक्शन एक्शन, ये वो, ये पुराने जो हैं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ODI के अंदर मैं सो जाता हूँ। बीच में कुछ 7 एक ओवर्स तो मैंने रखे हुए होते हैं जिनके अंदर भी आँख खुद ही लग जाती है, वो ग्रीन स्क्रीन देख के ना, वो इतनी फील्ड में देख देख के, और फिर बीच में अगर कहीं एंकर इनिंग्स भी चल रही हो, आँख लग, एंकर इनिंग्स ना भी चल रही हो फिर भी आँख लग ही जाती है। स्पेशली दोपहर के वक्त जो पहली इनिंग्स होती है उसके अंदर तो कन्फर्म बंदा सो रहा था। पहले 10 ओवर ठीक है, आखिरी 10 ओवर भी चल लेते हैं, बीच के ओवर्स के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट पूरा हुआ। तो खैर, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? बूबी और रिजी अगर T20 ऐसे आउट हो गए हैं, ये पिछले दिन तो वो हमारा जो कोच है वो तो बड़ा जोर लगा रहा था बॉबी के साथ। मैं कोई वीडियो शूडियो देखी थी अंग्रेजी में, उसको बड़ा कुछ समझा रहा था। बॉबी भी उसको अंग्रेजी में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तो कभी वर्ल्ड नंबर 1 नहीं रहे होगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होती है बैटिंग। तो खैर, आपस में उनकी चल तो रही थी, यू नेवर नो। गोरे वैसे तो बड़े खुश होते हैं, स्पेशली क्लासिकल जो है उस तरह की बैटिंग देख के, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि जी बड़ी टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव मार दी है, वेरी गुड यार। इस तरह की 6 मार दो, ये और बात है कि वो 6 इनिंग्स में उस तरह की एक मारता है। खैर, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? बॉबी का फ्यूचर, रिजवान का फ्यूचर और सलमान अली आगा का फ्यूचर, क्या उसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी आरा से मुझे आगाह कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।